पूरा देश राममय है, भावुक है, प्रधानमंत्री ने भी कहा। और मैं गाँव-गाँव देख रहा हूँ, जैसे मेरे ही गाँव में प्रभात फेरी निकली है, संकीर्तन हुँ। चल रहा है। तो ये माने कि जो 500 साल की जो लड़ाई थी हमारी राम जन्मभूमि की, आज वो उस पे विराम लग गया है और अब हिंदू प्रसन्न है। देखिए, हिंदुओं की जो अधिकांश जनसंख्या है, वो हिंदू तत्व या जो सनातन शास्त्र हैं, उनके विषय में अनभिज्ञ है। आज सामान्य हिंदू को ढंग से अगर पूछा जाए तो अपने कुल देवता का बोध नहीं है, अपने गोत्र का बोध नहीं है, अपने वंश परंपरा के वंशानुगत पूजा पद्धति का बोध नहीं है। तो अपने निजी विषय में, कुलगत विषय में जब ये इतना अज्ञ है, इतना अनभिज्ञ है, तो गंभीर शास्त्रीय दिव्य विषयों में उसकी गति होगी ऐसा हम नहीं समझते हैं। रही बात हिंदुओं के प्रसन्न होने की, भगवान से संबंधित किसी भी कार्य में भावना का प्रधान सन्निवेश होने से सनातन धर्म से जो भी व्यक्ति स्वयं को संबंधित मानता है, वो आह्लादित हो जाता है, ये एक सामान्य-सी बात है। और कहीं न कहीं लोगों की भावना बहुत दीर्घकाल से इस प्रकरण से जुड़ी हुई थी, जिसका बहुत ही घृणित तरीके से राजनैतिक स्वार्थ को पूर्ण करने के लिए प्रयोग किया गया है और इस प्रवंचना को अभी तो लोग नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे कोई मिशनरी किसी को आकर 2 बोरा चावल दे दे और वो 2 बोरा चावल को देखकर प्रसन्न होकर उसकी बातों को मान लेता है। वैसे ही यहाँ 2 बोरा चावल नहीं, एक संरचना बना दी गई है, जिसको राम मंदिर का नाम दे दिया गया है। वहाँ पर कुछ पूजा-पाठ का प्रबंध कर दिया गया है, जिसके कारण हिंदू को यह भ्रम हो गया है कि ये संघर्ष रुक गया या यह पूर्ण हुआ। वास्तव में अब संघर्ष प्रारंभ हुआ है। ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी तक जो है बात यह थी कि बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि, वो क्या है? इस पर अभी तक संघर्ष चल रहा था कि बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि। लेकिन अब संघर्ष प्रारंभ हुआ है बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि। क्योंकि श्री रामचंद्र जी के जन्म स्थान पर मंदिर के साथ-साथ मस्जिद का भी निर्माण किया जा रहा है और जिन लोगों के लिए वो कराया जा रहा है, आज भले 10 साल, 15 साल तक वो चुप रहें, एक बार उनकी जनसंख्या एक पीढ़ी और आगे बढ़ जाए, उसके बाद वो भी आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं और सरकार भी जान रही है कि उसके बाद वो किस प्रकार से इस कृत्य का बदला लेंगे। महाराज जी, मंदिर, मैं शायद जानकारी के लिए कहूँ, मंदिर के पास मस्जिद नहीं है। मस्जिद मंदिर से 25 किलोमीटर दूर एक धन्नीपुर गाँव है, जहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन है, सारा मुस्लिम पॉपुलेशन है और वहाँ हाँ। मस्जिद के लिए 5 एकड़ ज़मीन दी गई है, जिसमें हुँ, विश्व के सबसे बड़े मस्जिद का निर्माण पैगंबर साहब के नाम पे होगा और उनके जो 4 द्वार हैं, वो 4 खलीफाओं हुँ। के नाम पे होंगे। तो मंदिर के पास नहीं है, वो मंदिर से बहुत दूर है। 25 किलोमीटर की यात्रा करने में आपको कितना समय लगता है? 1 घंटा, 1.5 घंटा। और अगर कोई विशाल अनियंत्रित भीड़ पूर्ण संहार का विचार लेकर 25 किलोमीटर दूर क्षेत्र को नष्ट करने का संकल्प करे तो उसको कितने कष्ट का सामना करना पड़ सकता है? कहीं भी बने, 25 किलोमीटर बने, एकदम पड़ोस में बने या कहीं बने, बात वहाँ पर है कि राम मंदिर के बदले उसको एक मुआवजे के तौर पर दिया गया है, इसलिए सदैव उसका संबंध उस स्थान से बना रहेगा। आप यहाँ 25 किलोमीटर की बात करते हैं, जो स्थान यहाँ से 4000 5000 किलोमीटर दूर है, ऐसे रेगिस्तान से आकर हमारे देश में वो अपने लिए एक मस्जिद के लिए जमीन आपसे बलपूर्वक ले लिया, ये बड़ी बात है, ये उस विचारधारा की लड़ाई की बात है। ये इस पर न्यायालय ने कहा था महाराज जी, मैं फिर पूजा पे आऊँगा, कि न्यायालय ने कहा था कि चूँकि बाबरी तोड़ा गया, हुँ, इसके दंड स्वरूप ये हाँ। ज़मीन दिया जाता है। तो ये न्यायालय का पक्ष था। कल को कोई आतंकवादी यही न्यायपालिका के जो ठेकेदार हैं उनके घर पर कब्जा कर ले, तो उस स्थिति में तो न्यायपालिका वाले जब अपना घर छुड़ाएँगे तो बदले में कुछ देंगे ना उसको। अगर उसने कब्जा कर लिया और आपने अपने घर पर दोबारा कब्जा करने का प्रयास किया, तो बदले में मुआवजा में आप उसको दंडित करेंगे कि मुआवजा में ज़मीन देंगे? जब यह सिद्ध हो गया, बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, लेकिन यह भी तो सिद्ध हुआ कि बाबरी मस्जिद से पहले वहाँ पर मंदिर था। तो यहाँ तो दंड मिलना था कि तुमने मंदिर तोड़कर मस्जिद कैसे बनाया? दंड अगर नहीं दे सकते हो क्योंकि तोड़ने वाले तो मर गए, तो कम से कम उसको बंद करो। फिर मुआवजा की बात तो वहाँ होती है जहाँ आपके न्यायोचित अधिकार का हनन किया जा रहा हो। जब आपका न्यायोचित अधिकार ही वहाँ सिद्ध नहीं हो पा रहा है, तो फिर आप मुआवजा किस बात की दे रहे हैं?